जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन लगातार एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में, एक सेकंड में चटकाना सिखाया जाता है। और बिहार सिविल कोर्ट 2023 के पेपर में जो पूछेगा क्वेश्चन, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित मैं क्वेश्चन लेकर हर दिन आपके सामने लेकर आता हूं, और चपरासी यानी प्यून के लिए स्पेशली। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 8 है, और प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर और 7 तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से। ठीक है, और पीडीएफ इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक भी चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। उससे पहले मैं एक बात आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग लाइक कर दें और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जितने लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर। और ये रहा आज का पहला सवाल, और देखिए कैसे एक झटके में चटकाइएगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ लिखा है 104 इंटू 104, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 104 और 104 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 104 का दी होल स्क्वायर लिखेंगे, बहुत शानदार। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 96 और 96 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, बहुत शानदार। अब देखिए इसका ना सबसे आसान और शानदार ट्रिक सीखिए कि कैसे एक झटके में चटकाएंगे। देखिए क्या तरीका है, ये देखिए ना, होल स्क्वायर निकालना है और इसका ट्रिक से निकलता है। कैसे निकलता है तो देखिए ये 100 के पास संख्या है, 100 से कितना ज़्यादा है तो कहिएगा 4 ज़्यादा है, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 108 होगा ना। और क्या जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं ना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16 हो गया, बहुत बढ़िया। प्लस अब देखिए ये 96 जो है ये 4 कम है 100 से, 96 जो है वो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो इसमें से 4 घटाएंगे अब तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और 92 हो जाएगा, क्या घटाए हैं, 4 घटाए हैं तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो गया। अब इसको सिंपली जोड़ देना है, 6 और 6 12 का 2, 1 और 1 2 हो गया, और कैरी 3 हो गया। फिर यहाँ 8 और 2 10 का 0 हो गया, 10 और 9 19, 19 एक 20 हो गया, यानी 20,032 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, मात्र कुछ ही सेकेंडों में आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। पहले क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, और मैं आपको याद दिला दूं कि बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड 10th ही रहेगा, 10th स्टैंडर्ड से ज़्यादा ऊपर पूछेगा ही नहीं, यकीन मानिए आप। यहाँ देखिए कितना बार 999, ये इंटीजर को पहले अलग जोड़ेंगे क्योंकि इसको गुणा करके 1 जोड़ेंगे और नीचे 7 लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, तो इसको ट्रिक से चटकाएंगे। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि जो इंटीजर है यानी पूर्णांक, इसको सबको एक साथ जोड़ लीजिए। तो 999 कितना बार लिखा गया है तो कहिएगा 6 बार लिखा गया है। कितना बार लिखा गया है, 6 बार, तो 999 लिख देंगे। ठीक है, और चूंकि 6 बार लिखा गया है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत शानदार। प्लस अब क्या करेंगे, यहाँ इंटीजर का काम खत्म, 999 का काम खत्म हो चुका है। देखिए सबके नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। सबके नीचे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना, तो ऊपर वाली संख्या अंश को जोड़ दीजिए। तो 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21 हो गया। और सबके नीचे 7 है तो अब क्या कर दीजिए, नीचे 7 कर दीजिए, कर दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए ये 9 से मल्टीप्लाई, 6 से 999 में 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्या ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है जो एक झटके में चटकाया जा सकता है। देखिए 9 और 6 में गुणा करिए तो 9 6 कितना होता है, 54 होता है। अलग अलग लिख लीजिए, लिख दिया। अब कितना 9 बच गया, आपने 9 और 6 को गुणा कर दिया तो यहाँ कितना 9 एक्स्ट्रा बच गया, 99, तो 99 इसके बीच में लगा दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो चुका है। 999 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5994, और प्लस है तब बीच में प्लस दे दिए। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 3 का 21 हो गया, 3 इसमें जोड़ देंगे तो 5997 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 5997 कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया मात्र कुछ ही सेकेंडों में।
चटका रहे हैं ना, हर क्वेश्चन को चटकाइएगा एक झटके में। बस देखते रहिए और सीखते रहिए। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और सब लोग लाइक कर दें, सब लोग लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको देखिए कैसे एक झटके में चटकाएंगे। बोला है कि संख्या का 4/5, तो उस संख्या को हम 1 मान लेते हैं। उस संख्या को क्या मान लिए? 1। इसी 1 का 4/5 कितना होगा? तो कहेगा 4/5 ही होगा। बहुत शानदार। ये दिया है, कितना दिया है? तो कहेगा 64 दिया है। इसका वैल्यू कितना दिया है? 64। अब देखिए ना, 4 से 4 एकम 4, 4 से 64 में भाग देंगे तो 16 होगा। ऊपर 1 है तो 1 रहेगा। बहुत शानदार। और 5 भाग में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 16×5 कितना हो गया? 80 हो गया। हम संख्या को क्या माने थे? 1 माने थे। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 80 हो गया। यानी वो संख्या कौन है? 80 है। अब बोला है सवाल में कि उस संख्या का आधा कितना होगा? तो 80 का आधा कितना होगा? 40 तो होगा। कितना होगा? 40 से तो होगा। कहाँ है? तो ऑप्शन बी है। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना इस क्वेश्चन को भी। बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस अच्छे तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करते रहें और एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सीखते रहें। यहाँ बोला है 6.5 है, 6.5 है। और नीचे क्या है? ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड दे देंगे 0.0005 है। बहुत शानदार। अब क्या करिए, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है तो ऊपर चला जाएगा 10,000 और नीचे हो जाएगा 10। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 36/10, क्योंकि दशमलव का बदला 1 हो गया। अब बगल में 1 अंक है तो 1 0। फिर ये दशमलव के बदले 1 हो जाएगा। बगल में कितना अंक है? 4 अंक है तो 4 0 दे देंगे। और नीचे 5 है तो 5 रहेगा अपनी जगह पर। बहुत शानदार। यानी दशमलव यहाँ से हट चुका है, तो देखिए ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 5 से 65 में भाग देंगे तो 13 होगा। तो हमने 13 लिख दिया। यहाँ कितना जीरो और बच गया है? 3 0। तब बगल में 3 0 हम क्या कर देंगे? लगा देंगे। और ये 13,000 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत शानदार। आगे देखिए, बोला है ये भी बहुत आसान है। आप 10 और 15 दोनों मल्टीप्लाई में है, रूट में है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 10 × 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ना, 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 2, बहुत शानदार। और 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3, बहुत शानदार। 2 5 में से 1 5 बाहर हो गया। 3 दूना 6 है, इसका कोई पेयर नहीं है। 2 और 3 का कोई पेयर नहीं है तो रूट के अंदर रहेगा। 3 2 6, यानी 5√6 आपके सवाल का आंसर हो गया। तो कहाँ है? ऑप्शन ए है, ये वाला ऑप्शन ए है। चटका दिया ना, इसको भी चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बोला है 343 का क्यूब रूट, यहाँ 3 है ना, तो क्यूब रूट बताना है। तो 343 का क्यूब रूट कितना होता है? तो कहिएगा 7 होता है। 7 को 1 में जोड़ देना है। 7 को 1 में जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ भी क्यूब रूट निकालना है। इस 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। कहाँ है? तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है, जहाँ पर 2 दिख रहा है। आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, यानी घनमूल 8 का 2 हो जाता है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि सब मल्टीप्लाई में है और सबका बेस सेम है। सबका बेस सेम है, तो सबका बेस जब सेम रहता है ना, तब पावर को जोड़ दिया जाता है। तो a की पावर हो जाएगा -5, -4 है तो -4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर -3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, -2 है तो -2 हो जाएगा। अब +5 है यहाँ पर, तो +5 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया। बहुत बढ़िया। अब -5 +5 कैंसिल हो गया, तो a के पावर -4 -3 -2 मिलकर कितना होगा? -9 हो जाएगा। और +9 और 7 हो जाएगा 13, यानी a के पावर हो गया 13 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहाँ है a के पावर 4? तो कहेगा ऑप्शन ए है, जहाँ इस क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से आपने एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है दो संख्याओं का मौसम मतलब HCF दे दिया है, मौसा का मतलब HCF 16 दे दिया है, लॉस और लॉस का मतलब LCM कितना दे दिया है 160 दे दिया है, और एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर दे दिया है, फर्स्ट नंबर दे दिया है कितना बाबू 32। तो सेकेंड नंबर निकालना है दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर होता है ना, दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है जो याद रखेंगे LCM इंटू HCF और डिवाइड पहली संख्या, डिवाइड पहली संख्या, ये याद रखेंगे। तो LCM कितना है तो कहिएगा 160 है, बहुत शानदार। इंटू HCF दिख रहा है तो HCF कितना है तो कहिएगा 16 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना दिया है फर्स्ट नंबर 32 दिया है। अब कैंसिल कर दीजिए, 16 से 16 दूना 32 और 2 से 160 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 160 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जहां बेहतर तरीके से ऑप्शन बी यानी 2 का मतलब हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपने बेहतर तरीके से क्या कर दिया चटका दिया, चटका दिया ना। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल अद्भुत और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपके एग्जाम में बिल्कुल टकरा जाएगा, बिल्कुल यही टाइप देखने को मिलेगा। यकीन मानिए बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, यकीन मानिए आप, भरोसा करिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कैसे एक झटके में चटकाते हैं। देखिए बोला है कि 169 से देने वाली कोई संख्या 78 से छोड़ती है। कोई संख्या है जिसमें हम अगर 169 से भाग दे दें तो शेषफल 78 बचता है। तो बोला है कि उसी संख्या में अगर हम 13 से भाग दें तब कितना शेषफल बचेगा। बहुत आसान है, इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत आसान है। क्या है बाबू, बहुत आसान है। क्या करिए कि पहली संख्या में जिसमें भाग देना है 169 को, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। जो पहली बार में शेषफल आया है उसी में इस 13 से भाग कर दीजिए, उसी में 13 से, तो 13 से 78 में भाग देंगे तो 13 छक 78 होता है। तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, जो ऑप्शन ए में है। चटका दिया ना, चटका दिया ना ऑप्शन ए में। बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही मात्र 1 सेकेंड में आपने इस तरह के क्वेश्चन को चटका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप ऐसा ही ट्रिक अपनाइए और इस तरह के तमाम क्वेश्चन को आप एक झटके में चटका सकते हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यकीन मानिए, भरोसा करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी चटकाएंगे। बोला है किसी संख्या का 1/5, उस संख्या को हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, उस संख्या को 1 मान लेते हैं। इसका 1/5 कितना होगा, 1/5 होगा, बहुत बढ़िया। उसका 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, और फिर कहा उसकी 2/3 की 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 कितना दिया है 24 दिया है। इसका वैल्यू कितना दिया है 24 दिया है। तो संख्या निकालना है मतलब 1 का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, तब 5 दूना कितना बच गया 10 बचेगा, और 10 इधर जाकर गुना हो जाएगा ना, तो 1 का वैल्यू हो गया 10 में 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 का मतलब ऑप्शन बी। टकरा दिया ना, चटका दिया ना, इसको भी चटका दिया ना एक झटके में। मात्र 1 सेकेंड में अपने ट्रिक की सहायता से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया। बिल्कुल हर क्वेश्चन को आप ट्रिकली चटकाएंगे, यकीन मानिए, भरोसा करिए, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आराम आराम से सीखिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाना सीखिए, बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया है, बी अनुपात सी का, सी अनुपात डी का, तो ए और डी का वैल्यू निकालिए। देखिए ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं तो कहिएगा ए बाई बी, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करिए। बी अनुपात सी को क्या लिख सकते हैं तो कहिएगा बी बाई सी, बहुत बढ़िया। और सी अनुपात डी को क्या लिख सकते हैं सी बाई डी। अब इसके बराबर वैल्यू लिख दीजिए। ए बाई बी का वैल्यू कितना दिया है 3:4 मतलब 3/4, बहुत बढ़िया। बी बाई सी का मतलब बी अनुपात सी, इसका वैल्यू दिया है 5:7 मतलब 5/7, और सी अनुपात डी का वैल्यू दिया है 8:9 का मतलब हो गया 8/9, बहुत बढ़िया। अब देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ऊपर ए नीचे डी यानी ए बाई डी बच गया, बहुत बढ़िया, बराबर। यहाँ देखिए कैंसिल होगा, 3 से 3 3 या 9 और 4 से 4 2 जा 12, तो 5 2 जा 10 हो गया, और नीचे 7 3 जा 21 हो गया। अब ए बाई डी का मतलब होता है ए अनुपात डी, अब बराबर 10/21 का मतलब होता है 10:21 यानी 10:21। वही आपसे पूछा था कि ए अनुपात डी का वैल्यू निकालिए, तो ए अनुपात डी का वैल्यू कितना आ गया 10:21 यानी ऑप्शन 4 यानी डी ऑप्शन है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि हर तरह के क्वेश्चन को आप कैसे चटका रहे हैं, बिल्कुल एक झटके में। आगे देखिए, आगे देखिए अगला भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है 6 संख्याओं का औसत कितना है 12 है।
6 संख्याओं का औसत कितना है बाबू? 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को जो बिल्कुल एक झटके में चटका सकते हैं। देखिए कितना हो संख्या का औसत दिया है कोई मतलब नहीं, हमें औसत से मतलब है। कितना है औसत? 12 है। कितना औसत है बाबू? 12 है। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 2 घटाइए, तो आप औसत में से ही 2 घटा दीजिए। जो औसत दिया है ना 12, इसी में से 2 घटा दिया। अगर 2 बढ़ाने को कहता तो हम 2 बढ़ा देते, 5 गुणा करने को कहता तो हम 5 12 में गुणा कर देते, जो कहता वो करेंगे। तो ये घटाने को बाद बोला है तो हम 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आपके सवाल का आंसर हो गया। और यही नया औसत आ गया। यही क्या आ गया? नया औसत हो गया, जो बेहतर तरीके से हमने चटका दिया। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कैसा लगा? कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। बिल्कुल इस तरह के ट्रिक आप नहीं देखे होंगे। बिल्कुल एक झटके में चटकाना सीखिए हर क्वेश्चन को, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अंत तक देखिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण बोला है, माता जी और बेटे जी का उम्र का अनुपात दिया है। ये मदर हो गई और ये सन हो गए। दोनों का अनुपात कितना दिया है? 7:3 दिया है। बहुत बढ़िया। उनके उम्र का योग दिया है 60। आपके हिसाब से दोनों का रेशियो का योग दिया है कितना? 3 और 7 कितना होगा? 10 होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से इन्हीं दोनों का योग दिया है 60। आपके हिसाब से 10 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 60 बरस, तो 10 यूनिट का वैल्यू जब 60 हो गया तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया तो बोला था उनकी उम्र का अंतर बता दिए। अंतर अब बताइए 7 और 3 में कितना का अंतर है? तो कहेगा 4 यूनिट का अंतर है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 6 दिया है तो 4 यूनिट का वैल्यू इसमें 6 से गुणा कर देंगे ना, तो 6 चुका 24 साल का अंतर है दोनों में। दोनों में कितना साल का अंतर है? 24 साल का, जो ऑप्शन 2 दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी हो गया। आपने बेहतर तरीके से अब मात्र एक झटके में, एक ही ट्रिक में आपने इस तरह के क्वेश्चन को चटका सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस तरह के तमाम क्वेश्चन को आप एक झटके में चटका सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? बिल्कुल उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए प्रत्येक दिन, और बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम में बिल्कुल एक झटके में चटका देना है। एग्जाम हॉल में बैठिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाइए। आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, यकीन मानिए। बस प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ। और पीडीएफ भी मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। बोला है कि देवीलाल ने 18,000 रुपये लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली और 3 महीने के बाद भजनलाल 12,600 रुपये लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। 1 बरस के बाद दोनों को 4,981 रुपये का 41 रुपये का मुनाफा अर्जित किया। तो उनके मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बता देना है। देखिए समझिएगा बात। यहाँ देवीलाल है और यहाँ पर भजनलाल है। ये 18,000 रुपया के साथ शामिल होते हैं 12 महीना के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है। और जो भजनलाल है ना, वो 12,600 रुपया लेकर शामिल होते हैं बिजनेस में, लेकिन 3 महीने के बाद। तो ये 12 महीना है तो 3 महीने के बाद कितना महीने के लिए पैसा लगा रहेगा? इनका 9 महीना के लिए पैसा लगा रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार। 3 से काटिए, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए यहाँ पर तो 3 छक 18 हो गया, और 000 है तो 000 हो गया। 00 से 00 काट दीजिए। ठीक है। फिर 6 से 10 बार में काटिए, और 6 से 6 दूना 12 और 6 कम 6 हो गया। ठीक है। इधर 10 चौका 40 हो गया, इधर 21 बच गया। बहुत शानदार। अब देखिए, अब क्या करिए, जो इनका पैसा है, पूंजी का जो अनुपात होता है वही जो है उनके प्रॉफिट के अनुपात में बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जो भी पूंजी का अनुपात लगा रहेगा ना, वही मतलब जो फायदा होगा उसके अनुपात में बंटेगा। तो ये फायदा ही है, समझिए। ये क्या किसका मिला है? रेशियो फायदा का। दोनों मिलाकर कितना का फायदा हो रहा है? 40 और 21 मिलाइएगा तो कितना होगा? 61 होगा। आपके हिसाब से 61 का फायदा हो रहा है। सवाल में बोला है कि 4,941 रुपये का फायदा हो रहा है। अब क्या करिए कि 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 61 से भाग दे दिए, 4,941 में भाग दे दीजिए। तो कितना बार में कटेगा? अगर कटाइएगा 6 से भाग दीजिएगा तो 6 7 42 हो गया, 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है। और 6 7 कम 7 हो जाएगा, 7 6 42, 7 कम 7। तो देखिए ना, और कटेगा शायद 8 से 8 6 48, 8 बार में कट जाएगा। 8 से काटिए,
तो यानी बेसिकली ये 81 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 81 बार में, यानी एक यूनिट का वैल्यू 81 हो गया। तो सवाल में बोला है कि उस मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा बता दीजिए। तो देवीलाल का हिस्सा कितना था? 40 यूनिट था। कितना यूनिट था? 40 यूनिट। जब एक यूनिट का वैल्यू 81, तो 40 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? 81 में 40 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 8 चौका 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, डबल 1 जीरो है तो 1 जीरो, 32 40 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 का मतलब ऑप्शन डी हो गया, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया ना। बहुत पसंद आया होगा, और इस तरह के ट्रिक से आप इस तरह के टाइप के मतलब क्वेश्चन को आप एक झटके में चटका सकते हैं। बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 8 घंटे में करते हैं और एक्स अकेला उस काम को 12 घंटा में करता है, तो वाई अकेला उस काम को कितना देर में कर देगा, ये बता देना है। तो सबसे पहले इन दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है? तो एलसीएम निकाल देंगे। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। बहुत शानदार। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। 8 से 24 में भाग देंगे तो 3 यूनिट हो गया। 12 से 24 में भाग देंगे तो 2 यूनिट, यानी एक्स और वाई मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, जबकि एक्स अकेले 2 यूनिट काम करता है। तो एक्स और वाई मिलकर 3 यूनिट काम करता है, एक्स अकेले 2 यूनिट काम करता है, तो 2 इसमें पुट कर देंगे तो 2 इधर जाकर घटेगा 3 में से। तो वाई का एक दिन का काम हो गया, एक दिन का कितना हो गया काम। टोटल काम कितना करना है? 24 काम करना है। टोटल कितना काम करना है? 24। किसको करना है? तो वाई को अब करना है अकेले। तो इसका एक दिन का कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। तो इसी 24 में 1 से भाग देंगे तो 24 दिन में वो अकेले इस काम को 24 दिन में नहीं, 24 घंटा में उस काम को अकेले वो कर देगा। 24 घंटा में। कहाँ है? तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है। और इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल एक ट्रिक में और एक ही झटके में चटका दिया ना। बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही चटकाया जाता है, बिल्कुल एक झटके में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है अगर अकबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। देखिए समझिए बात। टाइम पूछा है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई होता है स्पीड। डिस्टेंस बाई क्या होता है? स्पीड होता है। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कितना का है? 400 मीटर का है। कितना का है? 400 मीटर का है। स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 20 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में जब बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कि 5/18 से हमको गुणा करना पड़ेगा। ये 18 ऊपर चला जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, यानी सेकंड में आंसर आएगा। ये 18 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो गया क्या बाबू? 20 गुणे 5। तब 20 पचे कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। क्या हो जाता है? 100 से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी 4 गुणे कितना हो गया? 18 सेकेंड हो गया। जबकि सवाल में ऑप्शन में दिया है मिनट में। किस में दिया है? मिनट में। तो इस सेकेंड को मिनट में बदलना पड़ेगा, तो हमको 60 से भाग देना पड़ेगा, तब जाकर ये मिनट में बदल जाएगा। तो 6 से 6 3 18 और 6 दहिया कितना हो गया? 6 दहिया 60 हो गया। 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 2 6 हो जाएगा, और नीचे 5 है तो 5। 6 में 5 से भाग देंगे तो 1 होल 1/5 मिनट हो जाएगा। 1 होल 1/5 मिनट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। बिल्कुल पसंद आया होगा, और इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही चटकाया जाता है, बिल्कुल एक झटके में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट कर आता है। तो धारा देखिए, ये धारा देखिए एक मछली वाला है, तो मान लीजिए कि बोट से चलता होगा बोट, तो बोट की चाल को हम x मान लेते हैं, और धारा यानी पानी की चाल को हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। सवाल में बोला है कि धारा के विरुद्ध, तो जब भी धारा के विरुद्ध का मतलब अगर नाव इधर चल रही है तब पानी का दिशा इधर होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसको रोकेगा, मतलब इसका स्पीड कम हो जाएगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा धारा के विरुद्ध? तो कहेगा x माइनस वाई हो जाएगा, घट जाएगा ना, क्योंकि एक दूसरे के विरुद्ध में चल रहा है। बहुत बढ़िया। कितना स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 2 किलोमीटर है। कितना है? 2 किलोमीटर। और जबकि समय कितना है? 20 मिनट है। क्या है? मिनट है।
तो मिनट को घंटा में बदल देंगे, मिनट को किस में बदल देंगे, घंटा में, तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 60 चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर, 20 तिहाई 60, तो 3 दूना हो जाएगा 6, मिल गया, यानी x माइनस वाई का वैल्यू मिल गया 6। अब देखिए अब वापस उधर से लौट कर आता है, तो जब इधर गया तो फिर से जब ये नाव इधर चलेगी तो वापस इधर से वापस जाएगा, तो ये धारा के दिशा में नाव चलेगा। अब किधर चलेगा, धारा के दिशा में चलेगा। जब धारा के दिशा में चलेगा तो स्पीड अब जुट जाएगा, मतलब जोड़ देंगे, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। जब मान लीजिए जिधर पानी बह रहा है उधर ही आप बोट चलाएगा तो स्पीड बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। तो अब चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, तो दूरी उतना ही है जितना पहले था, 2 किलोमीटर, ठीक है। और अब समय लग रहा है 15 मिनट, मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चलेगा। 15 चौका 60 हो गया, यानी 4 दूना 8 हो गया। मतलब यह कि x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर 6 आया है और x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर 8 आया है। आपसे सवाल में पूछा कि धारा की चाल बताइए, और धारा की चाल को हम y माने हैं, तो y का वैल्यू हम निकालेंगे। और y का वैल्यू निकालने का ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि इसमें एक अंतर निकालिए, 6 और 2 में कितना, 6 और 8 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसको आधा कर दीजिए, मतलब 2 से भाग कर दीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हमको मान लीजिए बोट का चाल निकालना होता तो x का मान निकलता, तो x का मान कैसे निकलता, दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। y का मान निकालना है तो दोनों को घटाकर आधा करें, मतलब डिफरेंस निकाल कर, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का आंसर होगा। कौन सा है, तो ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने एक ही कंसेप्ट में चटका दिया। देखिए इस तरह का सवाल आपको बिल्कुल अगर आता होगा तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन अगर नहीं आता होगा तो बिल्कुल कंसेप्ट को सीखे रहिए। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, यकीन मानिए आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको एक झटके में चटकाएंगे। देखिए यहाँ 300 दिया है, क्या दिया है, 300, तो 300 लिख दीजिए। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और 20% का मतलब होता है 1/5, क्या होता है 1/5। अब देखिए ना, 5 से कैंसिल करिए तो 5 छक 30, 60 हो गया। 4 से भाग दीजिए 60 में तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 का मतलब डी ऑप्शन है, जहाँ बेहतर तरीके से 15 आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल एक ही झटके में ट्रिक में, एक ही झटके की ट्रिक में आपने इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया ना। बहुत पसंद आ रहा होगा यकीन मानिए। और तमाम तरह के क्वेश्चन को देखिए, सीखिए। और हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया है, यकीन मानिए, एक ही चैप्टर से नहीं लिया है, मैंने हर तरह के चैप्टर से लिया है। देखिए एक घड़ी जो है 500 रुपये में खरीदी जा रही है और 30% हानि पर बेच दी जा रही है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, बहुत आसान है, ट्रिक से चटकाइए, ट्रिक से। देखिए कितना में खरीदा जा रहा है, तो कहिएगा 500 में खरीदा जा रहा है। कितना परसेंट की हानि हो रही है, तो 100% अपने आप में कुछ भी होता है, तो 30% की हानि हो गई। तो जब 30% का 100 में से 30 घटाइएगा तो कितना परसेंट हो गया, 70% हुआ। तो इसी 500 का 70% निकाल दीजिए, परसेंट हटाइएगा यहाँ से, तो नीचे 100 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 में 70 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 हो गया, यानी 350 आपके सवाल का आंसर रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपने बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया ना। थोड़ा सा वक्त लगा, बिल्कुल नहीं लगा, नहीं ना लगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को भी चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। देखिए बोला है कि 35% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाए, मतलब छूट दिया जा रहा है, और उसके लिए 1170 रुपये दिए जाते हैं। तो बट्टा से पूर्व, मतलब जब छूट नहीं दिया गया था तो उसके पहले साड़ी का मूल्य क्या था, ये बता देना है। तब देखो 35% का मतलब होता है 35/100। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 7 35, 5 दूना 10, तो 7/20 मिलेगा। बहुत शानदार। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, और 10/100 को 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब पहले अगर 20 रेट था तो 7 की छूट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें आइए, पहले अगर 10 रेट था तो 1 का छूट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए 20 में 100 से गुणा 10 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 में 9 से गुणा करेंगे तो 13 9 117 हो गया। तो ये जो 200 है ना, ये छूट के पहले का है। ये कब का है, छूट के पहले का है। ये जो 117 दिया गया है ना, वो छूट देने के बाद है। ये 117 का है, छूट देने के बाद है। तो छूट देने के बाद ही यहाँ पर पैसा दिया है 170। कितना दिया, 1170। तो यही 117 यूनिट का वैल्यू 1170 है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 117 से 117 एक बार में कट जाएगा, बगल में जीरो है तो जीरो हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। 1 यूनिट का वैल्यू है
10। तो बोला था बट्टा से पूर्व, बट्टा देने से पहले कितना यूनिट है, 200 यूनिट है। तो जब एक यूनिट का वैल्यू 10 है तो 200 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी अगर छूट नहीं देते तो ये 2000 रुपया का ये सामान साड़ी था। कितना रुपया का साड़ी था, 2000 रुपया का साड़ी था, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। बहुत महंगी आजकल साड़ियाँ हो गई है, हो गई ना। महिलाओं के लिए जो है कि बिल्कुल जेंट्स के लिए पॉकेट ढीला होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे चटकाएंगे। बोला किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपये लगता है तो धन बताइए। प्रिंसिपल निकाल देना है। प्रिंसिपल, एक बात बताइए, हर साल जब 5% ब्याज लगेगा, हर साल जब 5% लगेगा तो 4 साल में कितना लगेगा, तब 5 का 20% लगेगा। कितना परसेंट लगेगा, 20% लगेगा। और आपके हिसाब से 20% का क्वेश्चन के हिसाब से 800 रुपये लग रहा है, तो यही 20% का वैल्यू कितना हो गया, 800 हो गया। अब काटिए ना, 20 से कम 20 यानी 1% हो गया। आप 20 से 20 चौका 80 यानी 40 हो गया। 1% का वैल्यू जब 40 हो गया, सवाल में बोला कि धन बताइए, तो धन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। कोई भी धन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो जब 1% का वैल्यू 40 हो गया तो 100% का वैल्यू निकालिएगा तो 4000 हो जाएगा ना। बिल्कुल इसमें 100 से गुणा हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो 4000 आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी उसका मूलधन कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4000। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना। इस तरह के क्वेश्चन को भी आपने बेहतर तरीके से क्या कर दिया, चटका दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन सीआई से है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से चटकाइए। बोला है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 48 रुपये की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। सीआई देखो 15% का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा 15/100। बहुत बढ़िया। कटेगा 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, यानी 3/20 आपका हो गया। तो देखिए ना, पहले अगर पैसा 20 था तो 3 रुपये का ब्याज दीजिएगा तो 23 हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये 1 साल का निकला। दूसरे साल का निकालिएगा तो ये फिर 20 और 23 लिखना पड़ेगा, तो ये 2 साल का निकल जाएगा। गुणा कर दीजिए, 20 में गुणा करेंगे तो 400 हो गया, और 23 में गुणा करेंगे तो 529 हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए तो प्रिंसिपल कितना है, 400, और अमाउंट कितना हो गया, 529। तो राशि दिया है 48 है, यानी यही 400 का वैल्यू दिया है 4800 सवाल में। आपके हिसाब से 400 यूनिट दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से 4800 दिया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना, तो 4 से भाग दीजिएगा 48 में, तो 4 कम तो 4 दूना 8, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12 हो गया ना। सवाल बोला है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो अमाउंट पहले प्रिंसिपल 400 था, अमाउंट 500 दीजिएगा, तो कितना का ब्याज है। अमाउंट देखो, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल घटा दिया जाता है तब ब्याज निकलता है इंटरेस्ट। तो कितना का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कहेगा 129 का इंटरेस्ट मिलेगा। 529 में से 400 घटाएंगे तो 129 होगा। तो 129 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 129 यूनिट का कितना होगा, 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 नवा कितना होता है, 108, 10 कैरी हो गया। 12 पर हाँ 144, 144 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 154 हो जाएगा। 1548 आपके सवाल का कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन लग रहा है एरर है, यानी वैसे ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1548 होगा उसके जगह पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको कैसे चटकाएंगे। देखिए स्प्रिट है और पानी है, पानी मतलब वाटर है, स्प्रिट है और वाटर है, ठीक है। और दोनों को मिलाकर 20 लीटर दिया गया है। कितना लीटर दिया है, 20 लीटर, और जिसमें से 10% क्या है, पानी है। तो जब 10% पानी रहेगा तो 90% क्या रहेगा, स्प्रिट रहेगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 9:1 हो गया। अब देखिए टोटल 20 लीटर था, तो 20 लीटर में 9 और 1 में बट गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट का वैल्यू 20 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 2 दिया ही है। इसका मतलब 20 लीटर के मिश्रण में स्प्रिट जो है वो 18 लीटर है, और वाटर जो है वो 2 लीटर है। बहुत बढ़िया। अब बोला कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में 25% क्या हो जाए, पानी हो जाए। यानी 25% जब पानी होगा तो जाहिर सी बात है, तो स्प्रिट कितना होगा, 75% होगा। तब 25 3 75, 25 एकम 25, यानी 3:1 हो गया। अब देखिए
अब मजेदार बात सुनिए, बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, यानी इसका मतलब कि पानी मिलाने की बात हो रही है। स्प्रिट में कोई अंतर नहीं है, स्प्रिट जितना पहले था उतना ही अभी भी रखना पड़ेगा। तो स्प्रिट पहले 18 था, अभी 3 दे रहा है, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा ना, तो 6 3 18 हो जाएगा, और इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए ना, पहले भी 18 लीटर स्प्रिट था, अब भी 18 लीटर स्प्रिट है। पहले 2 लीटर पानी था, अब 6 लीटर पानी हो गया, तो कितना पानी मिलाना पड़ा, तो कहिएगा 4 लीटर पानी मिलाना पड़ा। तो वही सवाल में बोला था कि कितना पानी और मिलाइएगा, तो 4 लीटर। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। इस तरह के क्वेश्चन को भी बिल्कुल एक झटके में इस क्वेश्चन को भी आपने चटका दिया, बहुत मजा आ रहा है। आगे देखिए, बोला है कि 2 घन है, घन का आयतन का अनुपात दिया है। घन के आयतन का अनुपात कितना दिया है, 8:1 दिया है, और उसकी लंबाई यानी भुजा का अनुपात पूछ दिया है। तो भुजा का अनुपात निकालने का ट्रिक देखिए कि जब भी आयतन का अनुपात दे दे और भुजा का अनुपात पूछता है तो इसका घनमूल निकाल दिए, यानी क्यूब रूट। क्या निकाल दिए, क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट 2 और 1 का क्यूब रूट 1, यानी 2:1 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चटका दिया ना, बहुत शानदार ट्रिक है जो एक झटके में इस तरह का क्वेश्चन को चटकाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि भुजा का अनुपात दिया रहता और कह देता कि क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए, तो इसका एक स्क्वायर कर देते, 2 का एक स्क्वायर 4 और 3 का एक स्क्वायर 1, तो 4:1 हो जाता। तो इस तरह के आप क्वेश्चन को, अच्छा भुजा का अनुपात देता और आयतन का अनुपात पूछ देता, तो इसका क्यूब रूट क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, तो 8:1 हो जाता ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप एक झटके में क्या कर सकते हैं, चटका सकते हैं। ये देखिए, ये त्रिकोणमिति का है, इसका ट्रिक देखिए कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए क्या है, जब भी कोई एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में सब दे दे, सब क्या दे दे, सब कॉट 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 दे दे, या टेन 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 दे दे, इस तरह सेक 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 दे दे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात सब एक ही अनुपात में दे दे, तो क्या करिए, सबसे पहले आपकी निगाहें जाना चाहिए कि एंगल पर कोई 2 एंगल ऐसा है जो जोड़ने पर 90 प्राप्त हो जाता है। यहाँ 9 और यहाँ 81, 9 और 81 जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ 27 और यहाँ 63, दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो जब भी इसका एंगल जोड़ने पर 90 आ जाए और सब एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में है, तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 याद रखेंगे एक झटके में। एक झटके में उसका डायरेक्ट आंसर आप 1 याद रखेंगे, बिल्कुल चटका सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है, तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, कॉट 9 डिग्री को आप कॉट 90 माइनस 81 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह पर 81 है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कॉट यहाँ 81 है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए इनको भी मतलब चेंज करेंगे तो एक टेन और एक कॉट में मिलेगा, उसका भी वैल्यू 1 होता है। 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए ये सब की झंझट में ना पड़े, झमेला में ना पड़े, बिल्कुल आप कॉट कॉट दिखाई दे रहा है, टेन टेन, 2 एंगल जोड़ने पर 90 मिल रहा है, तो डायरेक्ट 1 याद रखिए, एक झटके में चटका दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस है। बोला एक वृक्ष के आधार से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, तब वृक्ष की ऊंचाई बता देना है ये। तो यहाँ लीजिए टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, थीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। पी बाई क्या होता है, बी, पी क्या होता है, पी बाई बी। पी की जगह पर एच है यानी ऊंचाई है, अब बी की जगह पर 15 दिख रहा है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टेंथ के स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, बहुत बढ़िया। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहिएगा 1/√3, बहुत बढ़िया, बराबर h बटा 15। ये 15 यहाँ चला जाएगा, तब 15 बटा क्या हो जाएगा, √3, अब बराबर h है तो h। अब देखिए √3 से भाग नहीं ना दे सकते, तो 3 से भाग दीजिए, 3 से 15 भाग देगा तो 5 होगा, और √3 जो नीचे है ना इसमें चिपका दीजिए, तो ये इसकी ऊंचाई निकल गई 5√3। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन सी में है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन सी में है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर किस में देंगे, आप कमेंट बॉक्स में देंगे सब लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर किस में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सब लोग देंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन मैं लेकर आया था, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया था, और ये देखने के लिए सेशन आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर बेहतर लगा होगा तो सबसे नम्र निवेदन है कि लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए ट्रिक और नए अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आपकी तैयारी हमको लगता है कि बड़ी ही ज़बरदस्त चल रही होगी बिहार सिविल कोड का, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक
सबके लिए धन्यवाद।